Myself, Dr. H.L. Agarwal, Head of the Department of Commerce, C.M. Dubey Postgraduate College, Bilaspur. This is my first video lecture regarding accounts of insurance companies, M.Com second semester, paper second unit 1. मुझे बीमा कंपनी को लेखे के बारे में बताना है। इसके पहले इसके सैद्धांतिक पक्ष थ्योरेटिकल पार्ट के बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। बीमा व्यवसाय का संक्षिप्त इतिहास। विश्व के कुछ देशों में ईसा पूर्व से ही बीमा व्यवसाय का शुभारंभ हो गया था, परंतु भारत में बीमा व्यवसाय भारतीय संसद द्वारा बीमा अधिनियम 1956 पारित किए जाने उपरांत अधिकृत रूप से प्रारंभ हुआ। इस अधिनियम के द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना की गई। इस अधिनियम के पूर्व बीमा अधिनियम 1938 के अंतर्गत निजी कंपनी द्वारा बीमा का कार्य किया जाता था, परंतु इस अधिनियम के स्थापना के पश्चात निजी बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण हो गया और राज्य के स्वामित्व वाली जीवन बीमा कंपनी का निर्माण किया गया। वर्ष 2000 तक भारत में बीमा व्यवसाय का पूर्णतः राष्ट्रीयकरण था और भारतीय जीवन बीमा निगम एवं भारतीय सामान्य बीमा निगम का बीमा व्यवसाय पर एकाधिकार था। कुछ समय पश्चात यह महसूस किया जाने लगा कि उक्त बीमा व्यवसाय कंपनियों के द्वारा भारतीय बीमा कंपनी के उद्देश्य की पूर्ति के अभाव में बीमा व्यवसाय के निजी क्षेत्र में प्रवेश के लिए वर्ष 1999 में एक अधिनियम पारित किया गया, जिसमें बीमा पॉलिसी धारकों के हितों को संरक्षित करने तथा बीमा व्यवसाय के व्यवस्थित विकास को विनियमित एवं प्रोत्साहित करने के लिए बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम एडा पारित किया गया तथा पूर्व के बीमा अधिनियम के प्रावधानों में निम्नलिखित महत्वपूर्ण संशोधन किए गए। जिसमें पहला संशोधन था, वित्तीय वर्ष के आधार पर ही वित्तीय विवरणों का निर्माण किया जाए। दूसरा संशोधन, अंशधारकों एवं पॉलिसी धारकों के पृथक पृथक खातों का बनाना अनिवार्य होगा। तीसरा था, भारत के बाहर विनियोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया, अर्थात कोई भी बीमा कंपनी अपने द्वारा प्राप्त कोषों का भारत के बाहर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई विनियोग नहीं करेगा। नियामक प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि वह निश्चित शर्तों के अधीन बीमा कंपनियों को अपने आधारभूत अधोसंरचना एवं सामाजिक क्षेत्र में विनियोग करने का निर्देश दे सकती है। अग्नि एवं समुद्री बीमा पॉलिसियों पर कमीशन की दर 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया। सामान्य बीमा कंपनियों को बीमा पॉलिसियों के विरुद्ध भावी संभावित दायित्वों को पूरा करने के लिए आपत्ति संचय का प्रावधान करना अनिवार्य कर दिया गया। इस प्रकार बीमा कंपनियां भारत में सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में अपने पॉलिसी धारकों के हितों का निरंतर संरक्षण एवं संवर्धन कर रही हैं और देश के सुदृढ़ आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीमा क्या है। बीमा भविष्य में किसी हानि, क्षति अथवा जोखिम की आशंका से सुरक्षा के लिए एक उपाय है, क्योंकि भविष्य की घटनाएं अनिश्चित एवं जोखिमपूर्ण होती हैं जो मानव प्रयास के नियंत्रण में नहीं होती, तथा हानि अथवा जोखिम का स्वरूप भी अनिश्चित होता है जिसे पूर्व से नहीं जाना जा सकता। भावी जोखिमों में अग्नि से क्षति, बाढ़ से क्षति, आकाशीय बिजली, तूफान, ज्वालामुखी, भूकंप, दुर्घटनाएं, ओलावृष्टि, अतिवृष्टि इत्यादि से क्षति होने की संभावना होती है। इसी प्रकार व्यवसाय में भी अनेक प्रकार के जोखिम होते हैं जो अलग अलग व्यापार में अलग अलग प्रकृति के होते हैं और हमेशा यह आशंका बनी रहती है कि भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं एवं जोखिमों से किस प्रकार स्वयं को एवं व्यापार को सुरक्षित किया जाए, जिसकी आपूर्ति बीमा के माध्यम से की जा सकती है। बीमा का मुख्य उद्देश्य है कि किसी भी व्यक्ति को भविष्य में होने वाली हानियों से बचाया जाए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बीमा के सरल एवं सामान्य तकनीक का उपयोग करते हुए विभिन्न सरकारी एवं निजी बीमा कंपनियों द्वारा उद्देश्य एवं आवश्यकता अनुसार तथा जोखिम की प्रकृति के अनुसार अलग अलग प्रकार की जोखिमों के लिए बीमा पॉलिसियों का संचालन एवं संधारण किया जाता है, जिससे हानि अथवा क्षति की स्थिति में बीमा पॉलिसी धारक को क्षतिपूर्ति का भुगतान कर उन्हें संरक्षित किया जा सके। बीमा किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है?
बीमा का सामान्य सिद्धांत है कि बीमा संपत्ति की सुरक्षा नहीं करता, संपूर्ण क्षति की पूर्ति नहीं कर सकता, भावी घटनाओं को नहीं रोक सकता, परंतु बीमा के द्वारा हम भावी घटनाओं की क्षति एवं जोखिमों से अपने आप को काफ़ी हद तक सुरक्षित क्षतिपूर्ति पाकर और नियंत्रण प्रबंध करके सुरक्षित कर सकते हैं। बीमा में जोखिम वहन करने एवं हानियों की क्षतिपूर्ति का एक सामान्य सिद्धांत है कि एक ही प्रकृति के जोखिम के लिए अनेक व्यक्तियों द्वारा बीमा पॉलिसी ली जाती है, जिसके लिए कुछ विशेष शर्तें एवं दशाएं तथा जोखिमों की प्रकृति एवं अवधि निश्चित होती है और उन विहित शर्तों के अधीन बीमा पॉलिसी निर्धारित प्रीमियम जमा करके प्राप्त किया जाता है। विहित अवधि में यदि किसी पॉलिसी धारक को कोई क्षति अथवा जोखिम उत्पन्न होती है तो बीमा कंपनी उस क्षति का विहित शर्तों एवं दशाओं के अंतर्गत आकलन करके क्षतिपूर्ति भुगतान करते हैं। अतः बीमा क्षति को रोकने का कोई साधन या तकनीक नहीं है, बल्कि अनेक व्यक्तियों द्वारा अथवा एक समूह द्वारा किसी एक व्यक्ति को हुए हानि को मिलकर अथवा आपस में बांटकर संरक्षित करने की एक तकनीक है, जिससे ऐसे बीमा पॉलिसी धारक को तत्काल राहत अथवा सुरक्षा मिल सके। अर्थात यह इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि एक व्यक्ति सबके लिए और सब व्यक्ति एक के लिए। प्रत्येक बीमा पॉलिसी एक निश्चित अनुबंध एवं शर्तों के अंतर्गत संचालित होती है। इसमें 3 पक्षकार होते हैं। एक बीमा धारक, पहला है बीमा धारक। बीमा धारक वो व्यक्ति संस्था होती है जो बीमित विषय की भावी हानि, क्षति अथवा जोखिम के लिए बीमा करदाता से निर्धारित शर्तों एवं दशाओं के अंतर्गत आवेदन कर स्वीकृति प्राप्त करते हुए निश्चित प्रीमियम राशि निश्चित अवधि के लिए भुगतान करके बीमा पॉलिसी प्राप्त करता है, ताकि हानि अथवा जोखिम उत्पन्न होने पर क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त कर सके। दूसरा है बीमाकर्ता। बीमाकर्ता वह व्यक्ति, संस्था अथवा समूह होती है जो विभिन्न प्रकार के आकस्मिक हानियों, क्षति अथवा जोखिम की स्थिति में निर्धारित शर्तों एवं दशाओं तथा बीमित अवधि में उत्पन्न हानियों की क्षतिपूर्ति के लिए पूर्व निर्धारित नियमों एवं शर्तों के अंतर्गत आकलित हानि एवं क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होता है। और तीसरा है बीमित विषय। बीमित विषय उस संपत्ति को कहते हैं जिसके भावी हानि अथवा जोखिम से सुरक्षा के लिए बीमा धारक निश्चित नियमों एवं शर्तों के अंतर्गत बीमाकर्ता से निश्चित प्रीमियम भुगतान करके बीमा पॉलिसी प्राप्त करता है, जिसमें बीमित विषय का स्पष्ट उल्लेख होता है कि बीमाकर्ता किस सीमा तक बीमित विषय के संबंध में जोखिम वहन करने के लिए उत्तरदायी होगा। बीमा के प्रकार, बीमा के वैसे तो अनेक प्रकार होते हैं, परंतु इनके प्रमुख प्रकार कुछ इस निम्नांकित हैं। बीमा अनुबंध को 2 भाग में बांटा जाता है, एक सामान्य बीमा, दूसरा जीवन बीमा। और सामान्य बीमा के 3 प्रकार होते हैं। पहला है अग्नि बीमा, फायर इंश्योरेंस, दूसरा है समुद्री बीमा, मेरीन इंश्योरेंस। और इन 2 बीमा अनुबंध के अतिरिक्त जितने भी बीमा होते हैं वो विविध बीमा के अंतर्गत आते हैं, जिसको मिसलेनियस इंश्योरेंस कहते हैं। पहला सामान्य बीमा। सामान्य बीमा से आशय जीवन बीमा के अतिरिक्त अन्य प्रकार के बीमा से है। बीमा अधिनियम की धारा 2(6)B के अनुसार सामान्य बीमा को अग्नि, समुद्री एवं विविध बीमा के रूप में परिभाषित किया गया है, चाहे एक व्यक्ति द्वारा, संस्था के द्वारा अथवा समूह के द्वारा, अकेले अथवा एक साथ मिलकर एक से अधिक बीमा मिलाकर चलाया जाए। सामान्य बीमा के अंतर्गत निम्नांकित बीमे किए जाते हैं। पहला है अग्नि बीमा। इस बीमा के अंतर्गत बीमा कंपनी पॉलिसी धारक को निश्चित प्रीमियम भुगतान के बदले उस बीमित संपत्ति की क्षतिपूर्ति करने का वचन देती है जिस बीमित संपत्ति के आग लगने के कारण पॉलिसी धारक को हानि उठानी पड़ी हो, किंतु क्षतिपूर्ति की राशि बीमा पॉलिसी में उल्लिखित बीमा राशि की अधिकतम राशि से अधिक नहीं होती। दूसरा है समुद्री बीमा। इसके अंतर्गत बीमा कंपनी पॉलिसी धारक को एक निश्चित प्रीमियम भुगतान के बदले में उस क्षति की पूर्ति करने का वचन देती है जो उसे समुद्री जोखिम के कारण उठानी पड़ी हो तथा अनुबंध की शर्तों के अनुसार हो। समुद्री जोखिम में जहाज और उसमें लदे हुए माल के डूब जाने या जल जाने या जहाज के फंस जाने या जहाज के टक्कर हो जाने अथवा जहाज को डूबने से बचाने के लिए माल को समुद्र में फेंकने इत्यादि से होने वाले नुकसान शामिल होते हैं। विविध बीमा। इसके अंतर्गत दुर्घटना बीमा, फसल बीमा, कर्मचारी कल्याण बीमा, समूह बीमा, अमानती बीमा, चोरी बीमा,
एवं जोखिमपूर्ण पेशा बीमा इत्यादि शामिल किया जाता है। उसके बाद है जीवन बीमा। इस बीमा में बीमित व्यक्ति के जीवन सुरक्षा हेतु एक निर्धारित प्रीमियम के बदले आयु वर्ग अनुसार निर्धारित नियम व शर्तों के अधीन बीमा पॉलिसी अवधि पूर्ण होने के पश्चात अथवा बीमा पॉलिसी अवधि के अंतर्गत बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर पॉलिसी की राशि का भुगतान बीमा कंपनी के द्वारा पॉलिसी धारक अथवा उसके द्वारा नामांकित व्यक्ति को किया जाता है। इस प्रकार से मैंने बीमा कंपनियों को लेखे प्रारंभ करने के पूर्व उसके सैद्धांतिक पक्ष का उल्लेख किया है कि बीमा की प्रकृति क्या है, बीमा क्या है, उसका संक्षिप्त इतिहास क्या है, बीमा कंपनियां किस सिद्धांत पर कार्य करती हैं, बीमा के कौन कौन के प्रकार होते हैं, किस किस प्रकार के अनुबंध होते हैं। और अब इसके बाद मैं अपने सेकेंड वीडियो लेक्चर में बीमा कंपनियों के लेखे के बारे में बताऊंगा। ओके, थैंक यू।